तेलंगाना के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज प्रेरणा स्रोत हमारे गदर भाई और मेरे साथ आए हुए शाहिर हमारे महाराष्ट्र के गदर, हम उसको बोलते हैं संभाजी भगत, और तेलंगाना के सब मूवमेंट के साथी हमारे साथ आए प्रभाकर। सही मायने में मैं लेखक के हैसियत से यहाँ आया हूँ और मैं इस समय आपका ज्यादा समय लेते हुए मैं इस विचारधारा की तरफ बढ़ता हूँ। मैं सही बोले तो मैं तेलुगु కొంచెం नानवे माटा, पर मैं जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक लेखक इसलिए हूँ कि मेरे दादा परदादा बंजेपाली, करीमनगर बंजेपाली डिस्ट्रिक्ट में बंजेपाली में रहते थे और मेरे बहुत से बुजुर्ग का नाता इधर था। और हम मराठवाड़ी के लोग जो है वो पहले हैदराबाद स्टेट के लोग हैं। मैं तो मराठवाड़ी का हूँ, लातूर का हूँ, और मैं लेखक बनने के बाद मुंबई गया हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो हैदराबाद संस्थान में हुआ है। हम बाद में उधर गए हैं, लेकिन जब मैं तेलंगाना के बारे में सोचता हूँ, तेलंगाना स्टेट तो बनेगा ही, बनते रहेगा ही, बनने वाला ही है, ये तो मैं यकीनन कहता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि तेलंगाना मेकिंग बनाने वाले लोगों ने ये भी सोचना चाहिए था गदर जी कि हमारे मराठवाड़े को क्यों आप छोड़ दिए, उसको भी समावेश करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि तेलंगाना का ये भाग है। हम जब महाराष्ट्र में उधर चले गए कुछ स्टेट के लोग, हमारी हालत मत पूछो, क्योंकि जो डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है इस देश में सबसे ज्यादा, तो तेलंगाना से जितने लोग बाय बर्थ क्रिमिनल बनाए गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, सबसे ज्यादा तेलंगाना के लोग हैं। 1871 में जब लिस्ट बन गई इस देश में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो 198 कास्ट के लोगों को बाय बर्थ क्रिमिनल बनाया, उसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के लोग हैं। शायद गदर जी को ये मालूम होगा कि यहाँ इरुकुलम, कालावटर, संचुलू वटर, यहाँ रामोसी, यहाँ बंजारे और लंबाड़ी, ऐसे करीबन 25 या 35 लोगों की कास्ट है जिनको अंग्रेजी के खिलाफ बगावत करने के बारे में तेलुगु लोग बोल के हमको बहुत सी जगह हमें क्रिमिनल बना दिया है। क्या इन लोगों को आप लोग समावेश नहीं करना चाहते हैं? सही मायने में हमारे देश में 4500 स्टेट थे, पहले राज्य थे, और ये राज्य का छोड़कर एक देश बना। लेकिन इसमें ये बात नहीं सोचा है तेलंगाना के बारे में कि मराठवाड़े में हम जो लोग उधर महाराष्ट्र में गए, हम सेकंड सिटीजन बोल के आज जीते हैं। जितने हम लोग वहां गए हैं, करीबन हम 2 करोड़ से ज्यादा लोग मराठवाड़े के जो डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है, हमको वहां आज तक नागरिकत्व नहीं मिला है। हमको वहां भटके विमुक्त बोला जाता है और हमको किसी बात की सहूलत नहीं। हम ना अनुसूचित जाति में आते हैं, ना जमाती में आते, ना कोई कास्ट में नहीं आते, हम अपर कास्ट उधर फैला गए हैं और हम आज भी दर पे दर घूमते हैं। क्या इन लोगों को जस्टिस मिलना जरूरी नहीं है? इन लोगों को मैं भी चाहता हूं कि तेलंगाना के साथ अगर मराठवाड़े के लोगों की भी बात अगर छेड़ देते तो हमारा पूरा डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब मूवमेंट आपके साथ में जोड़ देता था, क्योंकि हमारी हालत इतनी बुरी है, कसता है। मैं पूरे देश में जब घूमता हूँ तो इस भारत के 10 करोड़ लोग आज भी इस देश में सेकंड सिटीजन बोल के जीते, इनको नागरिकत्व नहीं है। हमें बाय बर्थ क्रिमिनल इस देश में कहा गया है, गुनहगार एक क्रिमिनल ट्राइब, और आज भी उसी तरह से हमको बर्ताव किया जाता है। क्या तेलंगाना होने राष्ट्र इसलिए बनना है? मैं गदर जी से ये कहूंगा कि क्या राज्य बनने के बाद शोषण मुक्त राज्य होगा,
या शोषण करने वाली जमात वहां भी पैदा होगी, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं इस देश के अंदर कि शोषण करने वाले लोग ज्यादा बन गए हैं। आजादी के बाद हमारा जो खास था, जो हम लोगों ने लड़ाई इस देश में की है, शोषित पीड़ित दलित लोगों ने, जहां यहाँ के ट्राइबल्स के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी हयात गंवा दी है इस आंदोलन में, क्या उनको जस्टिस मिला? आज उनके बच्चे खाने के लिए तरसते हैं। ये आजादी किसके लिए है? ये देश में सभी को समानता देने के लिए। बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज और पेरियार जैसे लोगों ने इस देश में समानता लाने की कोशिश की। क्या आई है? यहाँ के अमीरों के कुत्तों बिल्लियों को अच्छा खाना मिलता है, लेकिन यहाँ के गरीबों को, बच्चों को एक टाइम का खाना नसीब नहीं है। अगर ये राजनीति इस देश में चलती है और अगर तेलंगाना अगर वही राहों में चलेगा तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि तेलंगाना शोषण मुक्त ऐसा राष्ट्र बने कि जिसमें कास्ट न हो, जाति धर्म के बात में लड़ाई न हो, और सबसे बात यह है कि मेहनत कष्ट करने वालों को अहमियत मिले, उसका राज्य मिले, इसके बारे में सोचना है। मैं लेखक राइटर बोल के मैं ये सोचूंगा कि तेलंगाना बनने के बाद क्या महाराष्ट्र और अन्य स्टेट के जैसा बनेगा या शोषण मुक्त राष्ट्र बनेगा, इसी के बारे में सोच बहुत जरूरी है। आज नहीं तो हमारे देश में क्या है, बाबा लोग की कमी नहीं है। जो जिसके हाथ में कटोरा था, वो कटोरे में आज 40 करोड़ कमाने वाले बाबा बन गए हैं इस देश में। 40,000 करोड़ किसको बोलते हैं? यानी भीख मंगे लोग यहाँ करोड़पति और मेहनत कष्ट करने वाले मजदूर किसान या हमेशा के लिए अनाज के लिए तरसते हैं। क्या यही व्यवस्था बनाना है? मैं तो बोलता हूँ तेलंगाना एक ऐसा प्रांत और ऐसा स्टेट बने कि जो यहाँ के मेहनत मजदूर कष्ट करने वाले दलित पिछड़े लोगों का भी राज्य, उसको भी बराबर समानता और भाईचारा मिलना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि पहले मैं वो उच्चता जाति का हूँ, गदर की, मुझे उछला बोलते हैं, यानी चोर उच्चक के। और आज हम रोटी के लिए उछलीगिरी करते थे। आज इस देश में उछलीगिरी करने वाले लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है, हम तो छूट गए हैं। और वो हजारों करोड़ रुपया चोरी करने वाले इस देश में क्या ऐसे ही पनपते रहेंगे? तेलंगाना होने के बाद में अगर ऐसे लोग वहां बनते हैं तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? ये भी तेलंगाना निर्मित के लोगों को सोचना है। अगर वही राज्य लाना है, अगर वही लोग वहां पैदा होने वाले हैं, तो हम एक दिन चले जाएंगे और शोषण करने वाले यहाँ आबाद रहेंगे। तो उसके लिए राष्ट्र नहीं बनना है। जस्टिस देने के लिए अगर कोई राष्ट्र बनता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये भी सोच जरूरी है। क्योंकि मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा गदर जी कि हमारे देश में मेहनत कष्ट करने वालों को हमेशा नजरअंदाज किया है, उसको हमेशा गाली दी है। किसान जब खेती करता है तो उसको किसान बोल के एक अलग सा बयान करते हैं, लोग उसको चिढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, हमने प्राणियों में गधा सबसे मेहनत कर, क्योंकि गधा समझने वाला मैं एक लड़का हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि गधा गाली क्यों हो गया इस देश में? गधा तो पूजनीय होना चाहिए था, कष्ट का सिंबॉलिक होना चाहिए था, क्योंकि गधे का इतना मेहनत कोई प्राणी नहीं करता। गधा देखो, मैं बचपन में संभालता था, गधे को ऐसा किया सुबह रात को कि वो पैर भी नहीं हिलाता। इतना ईमानदार प्राणी है गधा कि वो जितना बोल ढालेगा उतना लेके जाएगा और जहां जा बोलेगा वहां जाके गिराएगा। इतना ईमानदार प्राणी को इस देश में गधे नाम से गाली दिया। ये गधे के जैसा क्या काम करता है? एक तू गधा है। अरे मैं बोला, इस देश में अगर मैं एक दिन पंतप्रधान बनता गदर, तो इस देश में गधे को राष्ट्रीय प्राणी डिक्लेयर करूंगा। और इस गधे का फोटो हर ऑफिस पे लगाऊंगा, पंतप्रधान कार्यालय में लगाऊंगा और बोलूंगा कि आज से
नहीं तो कुर्सी खाली ना। यानी गधा गाली क्यों बन गया? मैं बोलता हूँ मेहनत करने वालों को इस देश में गधी की उपमा दी है, मेहनत करने वालों को, किसानों को गधी के नाम से गाली दी है। यानी मेहनत करना यहाँ गुनाह माना गया और बैठ के खाने वालों को हमेशा यहाँ आबादी आबाद गिनाए है। तो ये तेलंगाना में नहीं होना है। मैं लेखक के हिस्से से मैं इतना ही कहूंगा कि सबको जस्टिस मिलने के लिए ये राष्ट्र बना, एक सिंबॉलिक ऐसा प्रांत बने। मैं तो ये शुभेच्छा देता हूँ कि तेलंगाना तो राष्ट्र बनना ही बनना है, वो बन जाएगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो युवा लोग हैं वो ये कास्टिज्म खत्म करे, ये बाबा लोग अंधश्रद्धा खत्म करे। ये तुम्हारे यहाँ कोई साईं बाबा था तो वो आमिरों को हीरे की अंगूठी देता। मेरा शिवराज पाटिल चाकूरकर मेरा दोस्त है, उसके खिलाफ मैंने राज्यसभा लोकसभा का निवडणूक भी लड़ा था। तो वो आया बाबा के पास कि उसको सोने की घड़ी मिलती थी, चेन मिलती थी, और जब हम कभी जाते हैं तो सर पे लगाने का भस्म देता था। मैं बोला ये अच्छी बात है, अमीरों को घड़ी और गरीबों को भस्म, और इसी में से पैसा चंदा जमा करते करते 40,000 करोड़, एक नंगे आदमी के पास 40,000 करोड़ जमा होता है इस देश में, और गरीब के लोग भूखे मरते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता। तो ये व्यवस्था हमारे देश में हर प्रांत में खत्म करने की बात होना है। इंसानियत और धर्म, जातिवाद, अंधश्रद्धा, रूढ़ी को खत्म करके सभी आदमी को समानता देने वाला राष्ट्र बनेगा तो मेरे लिए वो प्रेरणादायी होगा। ऐसा ही आपका तेलंगाना राष्ट्र बहुत अच्छा और सुंदर बने, यही कामना करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और लास्ट में इतना ही एक कहूंगा कि ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लिखी थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं है। मेरी कोशिश है कि तुम्हारी सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि तुम्हारी सूरत बदलनी चाहिए। हर सड़क, हर गांव में हाथ लहराते हुए नासिक चलनी चाहिए। दोस्तों, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में तो सही, वो कहीं भी क्रांति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे मैं फिर से धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने दूर से बुलाया। मैं तो एक लेखक हूँ, डीनोटिफाइड नोमिनेटेड एंटरप्राइज के जस्टिस के लिए लड़ता हूँ। गए 36 ईयर से मैं पूरे देश में इन लोगों के उत्थान के लिए काम करता हूँ। आप